दिन भर का काम और मामूली सी सैलरी, सवाल उठाने पर लोहे की छड़ से पिटाई। ये कहानी है मजबूरी और बेबसी के बीच मलेशिया में फंसे उन मजदूरों की जिन्हें बेच दिया गया। उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं थी कि नौकरी के नाम पर उन्हें खरीदा और बेचा जाएगा। इस ट्रैप में एक नहीं बल्कि लाखों मजदूर फंस चुके हैं। पिछले साल मई के महीने में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी मजदूर काम करने के लिए मलेशिया पहुंच चुके थे। लेकिन जानते हैं, उनमें से कई को बेहतर कंपनी और वेतन के नाम पर मलेशिया बुलाकर बेच दिया गया। ऐसे ही एक मजदूर की कहानी हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। बांग्लादेश में कुश्तिया के भेड़ामारा के रहने वाला मासूम अली बीती जनवरी में मजदूरी करने के लिए वो मलेशिया गया था। रोज अपनी आप बीती अपनी पत्नी को बता रहा था। उसे पहले वहां कोई काम नहीं मिला, वो भटकता रहा। बाद में काम मिला, लेकिन दलालों के हाथ आने पर काम मिलने के बाद उसे बेच दिया गया। उसके कागजात उससे छीन लिए गए ताकि वो भाग ना पाए। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मासूम की पत्नी ने चैनल से बात करते हुए पति के बारे में बताया और कहा वहां उनको सुबह से रात तक काम करना पड़ता था। अक्सर आधी रात के वक्त भी काम करने के लिए बुला लिया जाता था। खाने पीने का कोई भरोसा नहीं था। लगातार काम करने के बावजूद उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की जाती थी। और बीते 1 महीने से तो उनके पति का कोई अता पता नहीं, कोई जानकारी नहीं। एक बार तो उन्होंने भागने की कोशिश भी की, लेकिन पकड़े गए और बहुत बुरा हश्र किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश से जितने लोग हर साल जिन देशों में सबसे ज्यादा मजदूरी करने जाते हैं, उनमें मलेशिया का नंबर काफी ऊपर है। मोटे अनुमान के मुताबिक वहां मजदूरी करने के लिए रिपोर्ट के मुताबिक 14 लाख से भी ज्यादा लोग अब तक जा चुके हैं। वहां पहुंचने के बाद इन मजदूरों में से कईयों के साथ धोखाधड़ी और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप नए नहीं है, यानी ये पहले से होता आ रहा है। परिवार पालने के लिए परिवार से या तो ये मजदूर दूर चले जाते हैं, लेकिन इन्हें पता ही नहीं होता कि वापस आ भी पाएंगे या फिर नहीं। 2023 में ही बांग्लादेश में 3,51,000 प्रवासी मजदूर मलेशिया गए थे। उसी साल यानी साल 2023 से ही मजदूरों को काम नहीं मिलने और उन पर अत्याचार और उनके लापता होने जैसी शिकायतें सामने आने लगी। उस साल मलेशिया में रहने वाले बांग्लादेशी मजदूरों की दुर्दशा की तस्वीरें मलेशिया की मुख्यधारा की मीडिया और मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट्स में भी सुर्खियों में रही थी। उनमें कहा गया था कि बांग्लादेश के हजारों मजदूर वहां अमानवीय जीवन बिता रहे हैं। इसके अलावा कम मजदूरी मिलना, बेरोजगार रहना, अत्याचार और गैर कानूनी स्थिति में फंस जाने जैसे मुद्दे भी उस वक्त सामने आए, लेकिन किसी ने ज्यादा गौर नहीं किया। बांग्लादेश के उच्चायुक्त शमीम कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि फर्जी कंपनियों के चलते लोगों को धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ रहा है। ये कानूनी रूप से ऐसी तमाम कंपनियां हैं जो वैध हैं, लेकिन उनके अनैतिक आचरण और वादों को पूरा नहीं करने के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अकेले दूतावास ऐसे मामलों का त्वरित समाधान नहीं कर सकता है। इससे मलेशिया के नियोक्ताओं की ईमानदारी का मुद्दा भी जुड़ा है। उसको कानून के दायरे में लाने की जिम्मेदारी मलेशिया सरकार की है, लेकिन बांग्लादेश की ओर से भी इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं। जहां इतने मजदूर काम कर रहे हैं, वहां कुछ समस्या तो हो सकती है, लेकिन हम इन समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, पहले बांग्लादेश से नौकरी के नाम पर मजदूरों को वहां पर ले जाया जाता है, लेकिन मलेशिया जाने के बाद उनके साथ सबसे बड़ा धोखा तो यही होता है कि वहां भी बेरोजगारी बढ़ रही है और ऐसे में बड़ी कंपनियों के ट्रैप का शिकार होते हैं ये छोटे मजदूर। ये तो महज एक मजदूर की कहानी थी, लेकिन न जाने ऐसे कितने हजारों लाखों मजदूर हैं जिनके बारे में कोई जानता नहीं और उनके परिवार को अब उम्मीद भी नहीं है कि वो कभी वापस आ पाएंगे, क्योंकि उनका कुछ अता पता ही नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।